आगे बरसती गिरिश किरणों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परीक्षण तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर है मंद काल में बाहर वो पर सोते हैं, वंदे साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। कोई सोना चढ़ाए हाय हाय हाय, कोई चांदी चढ़ाए ओए होए होए, कोई सोना चढ़ाए कोई चांदी चढ़ाए। चढ़ाओ क्या तुम्हें भगवन हो, चढ़ाओ क्या तुम्हें भगवन, ये मेरा आत्मसमर्पण है, ये मेरा आत्मसमर्पण है, ये मेरा आत्मसमर्पण है, ये मेरा आत्मसमर्पण है। पक्षमण पूज्य मनीषी योग सागर जिम निंद्राय, पूज्य मनीषी निरोग सागर जिम निंद्राय, पूज्य मनीषी निर्मोह सागर जिम निंद्राय, पूज्य मनीषी निरामय सागर जिम निंद्राय, पूज्य मनीषी निर्वीक सागर जिम निंद्राय। आदि धाय दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि वृंदों के शरणानंद में जलादि अर्घम महर्घम निरूपामिति स्वाहा। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के बड़े बाबा अतिशयकारी श्री पारसनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी गुना में विराजमान, महावीर भवन में साक्षात विराजमान, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम नरिव्याक वस्त्रमण पूज्य योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज हम गुरुदेव तुम्हारे द्वारे आए, आज हम गुरुदेव तुम्हारे द्वारे आए, आए जी हम आए आए, बड़े भाग्य से दर्शन पाए। आज हम गुरुदेव तुम्हारे द्वारे आए, जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, काल अनंत गमाए। अब तो प्रभु वर जन्म मरण का, अब तो गुरुवर जन्म मरण का, दुखड़ा सहा न जाए। आज हम गुरुदेव तुम्हारे द्वारे आए। बोलो परम तपस्वी पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। पूर्व पुण्य के योग से प्राप्त समृद्ध वर्षा योग का लाभ हम प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे बीच बहुत सारे नगरों से बहुत सारे श्रेष्ठगण पधारे हैं, बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। श्री शशांक भैया टीकमगढ़ से हमारे समक्ष पधारे हैं, संतोष जी ललितपुर से, कैलाश जी अशोकनगर से, महाराष्ट्र से, एवं बासोदा ग्वालियर वाले जैन साहब कृपया आप भी पधारें। और भी जो बाहर से हमारे अतिथिगण पधारे हैं कृपया उन्हें आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। पधार कर गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से पधारें। जो भी बाहर से हमारे अतिथिगण पधारे हैं शीघ्रता करें। जो भी महिलाएं यदि पधारी हों, नाम नहीं ले पा रहे हों, बरसत वाले बीरेंद्र भाई साहब आप भी पधारें। पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल ओ बंधु रे। कर्मों को अपने तो भी काटता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ भाई, दीप जलाता चल। इसी क्रम में हमारे अतिथिगण आज शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज सप्तमी और शनिवार दोनों की राशि एक है। ऐसी सप्तमी और शनिवार के दिन पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान का लाभ प्राप्त करें। हे शारदे, हे शारदे, हे शारदे, हे शारदे ओ मैया, हम
चातुर्मास के क्रम में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी क्रम में एक और कार्यक्रम की कड़ी जुड़ रही है। कल से त्रिदिवसीय निःशुल्क परामर्श एवं रोग निवारण शिविर पूर्ण आयु जबलपुर के विशेष स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा इसी महावीर भवन में, इसी पारसनाथ दिगंबर जैन बड़े मंदिर जी पर पूज्य मुनि संघ जी के आशीर्वाद से होने जा रहा है। आप आए या नहीं आए, लेकिन उन जितने भी जो रोगी आएंगे उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो, ऐसी करतल ध्वनि से उनकी अनुमोदना कीजिएगा। अनुमोदना का भी फल मिलता है। महान भाव आचार्य महाराज का जो प्रकल्प पूर्ण आयु है वह ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपको ध्यान होगा गुरुमती माता जी के सानिध्य में कल्याण कार्यक्रम नामक ग्रंथ की यहाँ पर 7 दिन की संगोष्ठी रखी गई थी। उसी कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ के माध्यम से जो आयुर्वेद औषधियाँ हैं उनका पूरा उपयोग करते हुए पूरे डॉक्टर्स की टीम 7-8 डॉक्टर्स की टीम यहाँ आ रही है और उसमें सभी प्रकार के रोगों का निदान होगा। आप सभी से अनुरोध है, उसमें बच्चों के लिए तो वह वरदान सिद्ध है ये शिविर, क्योंकि उनकी शारीरिक पोषण, याददाश्त एवं उनकी मेमोरी लाने के लिए विशेष डॉक्टर्स की टीम आ रही है। यदि आप अपने बालकों को धर्म में लगाना चाहते हों तो जरूर इस शिविर का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि 3 दिन का शिविर है। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से लग रहा है केवल परामर्श शुल्क बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो भी उम्मीद रखते हैं मात्र 50 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, ताकि जिनको एक्चुअली निदान अपने रोग का कराना हो वह अपने रजिस्ट्रेशन हमारे सुभाष भैया पर एवं जैन मिलन की टीम पूरी 3 दिन तक रजिस्ट्रेशन का काम देखेगी। एवं हमारी अनेक संस्थाओं को कार्य सौंपा गया है, भोजन व्यवस्था एवं हमारे जो भी 3 दिन के लिए यहाँ पर आएंगे उनकी समस्त रुकने की व्यवस्था सभी संस्थाओं में से सबको व्यवस्था सौंपी गई है। आप सब इस शिविर का जरूर लाभ प्राप्त करें। फिलहाल में समय है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से लोक भावना के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय। बोले आचार्य कार्तिकेय महाराज की जय। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। ज्येष्ठ से प्रथम निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इस महाग्रंथ में लोक भावना का वर्णन चल रहा है। लोक भावना 10वीं भावना है, जो कि इस लोक भावना विशेष रूप से बृहद रूप से व्याख्यान किया गया है। कम से कम भी 168 गाथाओं के द्वारा कार्तिकेय महाराज ने वर्णन किया है। अभी यहाँ पर आए हैं 138 पे गाथा में। तो यहाँ क्या चर्चा चल रही है, 3 लोक में क्या क्या है यह बताया गया। और मुख्य बात तो जीव को लेकर के वर्णन कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सूक्ष्म से सूक्ष्म कथन करने की बात है, जीव किस प्रकार संसार में जी रहा है, क्या जी रहा, किसके अधीन होकर जी रहा है और किस कारण से यह आत्मा जो है संसार में भ्रमण कर रहा है और किस कारण से इस भ्रमण से छुटकारा पाता है। ये सब प्रकार का वर्णन करने वाला यह महाग्रंथ, क्योंकि यहाँ पर अन्य किसी दर्शन में इस प्रकार जीव के बारे में डिटेल से कथन कहीं नहीं आता। ये केंद्र जिसको कहते हैं 5 स्थावरों का भी वर्णन किया है और द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय विकल्प के बारे में किया है।
पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय चारों गतियों के वर्णन 84 लाख योनियाँ हैं। योनि अर्थात जन्मने के स्थान, उनका वर्णन किया है। तो यह केवल वही कर सकते हैं जो सर्वज्ञ हो सकते हैं, केवल ज्ञान से युक्त होते हैं, वही इस प्रकार डिटेल से हर चीज़ को बता रहे हैं। संसार में जब तक संसार में जीव रहेगा तब तक बिना देह से रह नहीं सकता। जैसे दीपक तब तक है जब तक, हाँ, दीपक में ज्योति का तो है जब तक उसमें तेल और बाती है, उसके बाद वह गायब होता है। इसी प्रकार इस संसार में वही है, जब तक देह नहीं मिलता तब देह प्राप्ति कर अर्थात रह नहीं सकता। बस केवल वह है शुद्ध आत्म तत्व सिद्ध परिवेष्टि, वे देहातीत हैं। वही एक विशेष आत्मा है, जो वह ऐसा आत्मा है जो संसार से अतीत हैं। तो उस बात को प्राप्त करने के लिए तो प्रत्येक आत्मा परिणामों के द्वारा संसार अर्थात यह शरीर का निर्माण कर रहा है। प्रत्येक प्राणी प्रति समय वह भावों के द्वारा क्या कर रहा है, वह संसार का निर्माण कर रहा है और वही परिणामों के द्वारा उलझता है और वह और गहराई में जाता है। जैसे मकड़ी अपनी लार के द्वारा जाल बनाती है और बाद में फंस जाती है, और इसी प्रकार परिणामों के द्वारा प्रति समय ऐसे ऐसे परिणाम करता है कि वह क्यों कर रहा है, अज्ञान के कारण, मोह के कारण कर रहा है। कोई भी हो, वो एक इंद्रिय क्यों न हो, एक इंद्रिय आता है जिसके पास स्पर्शनेंद्रिय है, आयु है, बल है और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण तो कम से कम भी मिलेंगे ही, इससे रहित कोई रह नहीं सकता। हाँ, 4 प्राण किसको कहते हैं, जिसके द्वारा जीवन जिया जाता है उसको कहते हैं प्राण। हाँ, और उसके अभाव में मृत्यु है, अर्थात पुनः दूसरी जगह जाएगा। लेकिन ऐसे भी जीव है प्राण को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, जिसको कहते हैं लब्ध पर्याप्तक जीव, जिसको कहते हैं निगोदिया जीव। सब में होते हैं, चाहे औरेंद्र में होता है, पंचेंद्र में होता है, चाहे सभी लब्ध पर्याप्तक होते हैं। मनुष्य भी होता है लब्ध पर्याप्तक, तो कि लब्ध आता प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे प्राण होते हैं, ग्रहण करने जाता है वह छूट जाता है, अर्थात आहार वर्णाएं ग्रहण करता है और करते करते आगे वह शरीर को प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह मृत्यु को प्राप्त होता है। तो लब्ध पर और एक अपर्याप्त, पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त, इस प्रकार 3 प्रकार की बातें कही है। छठखंडागम की वाचना चल रही थी, उस वक्त एक पंडित जी ने व्याख्यान किया, निगोदी अवस्था को कौन प्राप्त करता है, एक श्वास में 8-10 बार जो पर्याय कौन प्राप्त करता है, ऐसा कौन सा निकृष्ट परिणाम किया, ऐसा कौन सा निष्कृष्ट कर्म किया उनने जिसके कारण उसको यह स्थिति हुई है। तो कहा किसी ने एक गर्भवती स्त्री को एक औषध दिया और वह चाहता है गर्भ गिर जाए, और प्रति समय सोच रहा कब गिर जाए, कब गिर जाए, कब गिर जाए। बताओ, ऐसे निकृष्ट परिणाम करने वाला ही वह प्रति समय सोच रहा है ना, इसलिए वह प्रति समय मर रहा है। ये परिणाम कितने निकृष्ट परिणाम, इसके कारण वह जाएगा। बताओ, अज्ञानता, ये अज्ञान हो रहा है, होता है, कैसे कैसे परिणाम होते हैं, और खुद के परिणाम ही खुद के लिए दुख का कारण। सिद्ध भगवानों में किसी प्रकार के भाव नहीं है, भावातीत हैं। भाव होते हैं कर्मों के उदय में, कर्म के उदय में भाव होते हैं, वह 2 है, वो पुण्य और पाप के उदय में। पुण्य में उदय में अच्छे परिणाम होते हैं, अच्छे परिणाम हो करके भी वे भी दुख के कारण हो जाते हैं, और पाप का तो है ही। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं पाते। पुण्य के उदय में ऐसे भी निकृष्ट परिणाम करते हैं
जिसके कारण पाप का कारण बन जाता है। पुण्यानुबंध पुण्य एक ऐसी चीज़ है जो उत्थान की ओर, हाँ, संसार से निवृत्ति की ओर ले जाता है। लेकिन ऐसी भी पुण्य है जो पापान पुण्य, वह जो है क्या करता है, संसार में ला करके और पटकता है। अब देखिए, रावण को भी जीवन प्राप्त है, राम को भी जीवन प्राप्त है। दोनों अच्छे 63 साल का पुरुष माने जाते हैं। राम तो बलभद्र जी हैं, हाँ, राम प्रति नारायण हैं, सवैव प्राप्त है। फिर भी परिणामों में विकलता है। बताओ, 18,000 पत्नियां होने के बाद भी पुनः वह चाह रहा है सीता को। बताओ, वो कहता है हमारे 300 विद्याधरणी स्त्री ले लो और क्या दो, तो सीता को दो। बताओ क्या है, क्या परिणाम है, सोच नहीं रहा है। और 8,000 केवल हैं किनके, राम के, शांत बेटा है। बताओ कैसे कैसे परिणाम, हाँ, सोच सकते हैं। ये अंदर ही अंदर आप पहचान सकते हैं, हम नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जो विशेष क्या करना अपने को, दूसरों के परिणाम को समझ करके हम क्या करें और उल्टा होगा। लेकिन हो रहे हैं, इसीलिए संसार में भटकन है। ये परिणाम ही ऐसे हैं जो वह भटकाने में कारण बना हुआ है। तो ये इंद्रिय के बारे में कह रहे हैं, लद्दे ये पुण्य पुण्यम पज्जति, एक वेल सन्नी ने चदुपन छक्के कमसो पज्जति व्यानि। लब्धि पर्याप्त, पर्याप्त और अपर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। लब्धि पर्याप्त उसको कहते हैं, अभी बताया आपको कि वह एक गति से एक व्यक्ति अर्थात जीव मर करके पहुंचा कहाँ, किसी गति में, और वह एक इंद्रिय में पहुंचा है अर्थात वनस्पति, तो वहाँ ग्रहण कर रहा है और उसी वक्त उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ग्रहण कर नहीं पाता। और एक अपर्याप्त है जो यहाँ से वहाँ जाते वक्त विग्रह गति में अपर्याप्त है। एक निवृत्त पर्याप्त उसको कहते हैं जिसको नियम से, जिन्होंने शरीर पर्याप्त को जिन्होंने प्राप्त किया, वह नियम से अन्य पर्याप्त को प्राप्त करता, उसको कहते हैं निवृत्त पर्याप्त, और से वह पर्याप्त को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह परिणाम कर रहा है। पर्याप्त और प्राण में क्या भेद है, पर्याप्त को ग्रहण करता फिर वह प्राण हो जाते हैं। प्राण क्या, हाँ, पर्याप्त एक कारण है और कार्य क्या है, प्राण है। जैसे कणिक क्या है, आटा पानी मिलाने के बाद कणिक बने, ये क्या है, पर्याप्ति। और उसको बढ़िया बना करके बेल करके सेकने के बाद रोटी बन गई। क्या हुआ, ये पूर्ण कार्य हुआ, ये कारण था, ये कार्य हुआ। इसी प्रकार से प्रकार के पर्याप्त को ग्रहण करता है और निवृत्त को प्राप्त होता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कितने, किसके पास कितने प्राण होते हैं। हाँ, लब्ध पर्याप्त पूर्ण अपर्याप्ति, एक अक्षर विकल असंज्ञाम। हाँ, एक अक्षरता एक इंद्री, कौन सी, स्पर्शनेन्द्रिय, केवल स्पर्श के द्वारा ही वह जीवन को जी रहा है, उसी में वो आनंद मान रहा है। बताओ हम लोग कितने प्राप्त कर चुके, मन को प्राप्त कर चुके, उसकी में भी मनुष्य पर्या को प्राप्त कर चुके, और तंदुरुस्त शरीर सब कुछ, ये बहुत ऊंची चीज़ हो गई और वो उसी में रम रहा है। हाँ, विकल संज्ञानाम। तो क्या हुआ, तो ये बताया जा रहा है कि
कैसे कैसे पर्याप्त को प्राप्त होता और परिणाम करता और उसको उसी में रहता। एक ऐसी भी है जो नित्य निगोद। यहाँ पर सामान्य कथन किया जा रहा है, जो वर्तमान में निगोदी की बात नहीं है, सामान्य कथन किया जा रहा है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, एक एक इंद्रियां बढ़ती जा रही हैं। हाँ, एक इंद्रिय में कितनी प्राण हैं? तो 4 प्राण हैं, जिसके द्वारा वह जी रहा है। कौन? 5 स्थावर है। क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। यह 5 स्थावर माने गए। स्थावर नाम कर्म के उदय में वह जी रहा है। उसको मालूम नहीं मैं कौन हूँ, क्या क्या, वह ही जाने। प्रति समय दुख का अनुभव कर रहा है, व्यक्त कर नहीं पाता। कैसे व्यक्त कर पाएगा? समझ लो, क्या किसी के ऑपरेशन हो रहा है, चीर फाड़ हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन व्यक्त कर नहीं पा रहा है। इसी प्रकार ये केंद्रीय जो जीव जो है प्रति समय दुख का अनुभव कर रहा है। दुख यही दुख है, उसको सुख क्या है पता ही नहीं है, बस यही है और का जीवन बना है। तो द्विंद्रिय में एक बढ़ गया। क्या बढ़ गया? रसनेन्द्रिय। और एक और वचन योग में लग गया। जहाँ जिह्वा आ गई तो वचन भी शुरू हो गया बोलना। आप द्विंद्रिय तीन्द्रिय की आवाज़ सुनते हैं ना, किर्र आवाज़ करते रहते हैं जंगल आदि में, तो क्या ये द्विंद्रिय का या तीन्द्रिय चौरिंद्रिय का आवाज़ जो है ये हो जाता है। और ये भी धीरे धीरे उनने प्राप्त किया। देखिए इसमें दुर्लभता से, बहुत कठिनाई से यह पर्याय मिली द्विंद्रिय। देखो बहुत, क्योंकि त्रस स्थावर तो सबको मिलता है, मिला हुआ है, लेकिन उससे उत्थान करने का साधन ये है। क्या परिणाम किया, किसके कारण कैसा आया, क्या आधार बताओ? आता है द्रव्य संग्रह में कि नित्य निगोद जिसको कहते हैं, जो आज तक त्रसत को पाया नहीं, ऐसे जीव हैं। वे 923 क्या 923 तीन्द्रिय हो गिजाए जिसको कहते हैं, हो गए, एकदम उत्पन्न हो गए एक पुंज। और उसी वक्त क्या हुआ? चक्रवर्ती का हाथी जा रहा था, हाथी पर बैठ के चक्रवर्ती जा रहे थे, और पुंज पर क्या पड़ गया? पैर पड़ गया, तो चौंक पूरे के पूरे मर गए। और क्या हुआ? मर करके कहाँ गए? चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। बताओ कैसा कर्म, कैसा परिणाम। हाँ, हाथी का पैर पड़ा, किस हाथी का? चक्रवर्ती के हाथी का पैर पड़ती ही वे 923 पुत्र जो है चक्रवर्ती की हो गए। और उसके बाद क्या होता है? जाति स्मरण हो आता है कि क्या जाति स्मरण किसे कहते हैं? मैं पूर्व भव में क्या क्या था, वह कैलेंडर सामने चित्र आ जाता है। ओहो, अभी तक मैं त्रस नहीं हुआ था, मनुष्य नहीं हुआ था, पहली बार मिला है। ओ, इसको देख करके उसको वैराग्य हो गए। बताओ कौन किसने उपदेश दिया था? कोई किसने उपदेश नहीं दिया था, लेकिन अपने आप वे मौन हो गए, पिताजी से बात नहीं करते, और वे अपने आप में रह जाते हैं। और पिताजी को विकल्प हो गया, मैं प्रथम चक्रवर्ती, हाँ माँ, और इतना सब वैभवशाली, और मेरे पुत्र गूंगे। ऐसा कौन सा पुण्य मेरा पाप का उदय आया जो 923 एक भी नहीं बोलता? क्या बात है। लेकिन अपने आप में थे, किसी से प्रभावित नहीं हुए। इस संसार देखो, स्वर्गीय वैभव सामने था, चक्रवर्ती का पुण्य, चक्रवर्ती पुत्र का कम पुण्य वाला होता है, लेकिन उस पुण्य से प्रभावित नहीं हुए, और जाकर के सीधे ऋषिनाथ भगवान के
चरणों में जाकर के दीक्षा लेते हैं। पूछते, चक्रवर्ती पूछता है किसको? भगवान को, महाराज कौन सी मेरे पाप को उदय क्या आपकी रहते हुए और मैं इस पर क्या हो, और मेरे 923 क्या है, गूंगे जन्म गए, क्या कैसे मैंने पूर्व में पाप किया था जिसके कारण ऐसे हो गए? तो उन्होंने कहा कोई पाप का उदय नहीं, उनका पुण्य का उदय। अभी आएंगे, दीक्षा लेंगे, मुझसे बात करेंगे, तो मुझसे नहीं बात करेंगे। बता कैसा? हाँ, वो आश्चर्य में रह गए। वही हुआ, आ गए बिना पूछे, सब लोगों ने एक साथ दीक्षा ली और कुछ ही समय के बाद, अंतर्मुख के बाद दीक्षा ला करके चल भी दी। बताओ कैसा परिणाम है? कौन क्या कर रहा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग कब से भटकते आ रहे हैं ये देखना है। ये इस क्यों बताया जा रहा है? ये सब पर्याय हम लोग भी प्राप्त कर चुके अनंत बार, फिर भी खबर नहीं है कि और क्या करना है। फिर भी लगता है कि पहली बार ये जीवन मिला है, कुछ करके दिखाएं। क्या करके दिखाओगे बताओ? यहाँ धरती पर अनंत तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, 63 साल का पुरुष हुए, सब अपनी करावत दिखा के चले गए, उनका नाम तक नहीं है। फिर ये मनुष्य जो है मान का पुतला नाम चाहता है, नाम हो जाए मेरा। क्या नाम हो जाए? नाम बदनाम होता जा रहा है, नाम नहीं होने वाला है। नाम स्वयं अपने आप कह रहा है, नाम मना, विलोम करके देखो, मना कर रहा है शब्द, फिर भी उसके पीछे हम लगे हुए हैं। यही हमारी कमी है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे कर्म हैं। पूर्ण पर्याप्त तो हम आप लोग हैं, अपर्याप्त कौन है? लब्धि पर्याप्त को है कहलाता है, जो निगोजे और निवृत्त प्रत्याग। इस प्रकार यह जीवों की परिणत हो रही है, प्रति समय हो रहा है। यहाँ पर हम बैठे हैं, केवल हम ही लोग नहीं बैठे, ये पूरा का पूरा हाल जीवों से भरा हुआ है। क्या क्या यह पूरा का पूरा हवा, ये जो दिख रहा है, इसमें 6 प्रकार के जीव हैं और वे परिणमन कर रहे कर्मों के द्वारा। ये हम बताया जा रहा है। इस प्रकार हम लोगों को परिणाम सुधारने का एक अवसर मिला है। इस अवसर में यदि हम सुधारते तो ठीक, नहीं तो पन जो का त्यों वहीं जाना है। कहाँ? बस निगोदी। हाँ, एक इंद्रिय विकलत्रय सिंगिना क्रमशः एक एक प्राण बढ़ते जा रहे हैं। किसमें? एक इंद्र के 4 प्राण और 2 इंद्र के 6 प्राण हो जाते हैं। कौन से? वचन प्राण और रस प्राण। इस प्रकार मिलकर के 6 हो गए। 3 इंद्र के 7 हो जाएंगे, घ्राण इंद्र प्राप्त हो जाएगा, और चौरेंद्र के 8 हो जाएंगे। किसके? चौरेंद्र के। और 8 कौन से? चक्षु इंद्र प्राप्त हो जाएगा, और असंज्ञ पंचेंद्र के 5 अर्थात कर्ण प्राप्त हो जाएगा, और संज्ञ में मन मिलेगा। इस प्रकार अलग अलग क्रम से होंगे। ऐसा नहीं कि एक इंद्र में, एक इंद्र के 2 इंद्र में चक्षु आ जाए, ऐसा नहीं। वो क्रम से होगा। यह वृद्धि क्रम से होता जाता है। इस प्रकार जीव प्राप्त होता है। ये नहीं समझना कोई जन्मांत कोई व्यक्ति है तो चौरेंद्र नहीं कहना है इसको, वह तो पंचेंद्र संगी है। ये जो है आँखें हैं, ये बल्ब जैसे हैं, फ्यूज वाले बल्ब है। वो अंदर तो बिजली है, लेकिन फ्यूज होने के कारण दिखाई नहीं आता, लाइट नहीं लगता। इसी प्रकार अंदर तो शोक्षम तो है, लेकिन दर्शनावन कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए उसको आंखें नहीं काम कर रही हैं। तो इसी प्रकार यह प्रत्येक जीव अपने अपने शरीर को प्राप्त करके वह चाहता है, हर प्राणी क्या चाहता है? इन इंद्रियों को प्राप्त करके सुख प्राप्त कर लूँ, यह कह रहा है। इसलिए पुरुषार्थ करता है आदि आदि, लेकिन ये पुरुषार्थ काम का नहीं है, क्योंकि वह इंद्रिय सुख है वही दुख का कारण है। आगे और कहते हैं,
मन वयन का इंद्रिय निस्सासो आव उद्यानम जेहिम जोई जमदि मरदे योग में पाना। अर्थात इन प्राणों को प्राप्त करके क्या मन वचन काय इंद्रिय बल आदि आदि 10 प्राणों को प्राप्त करके प्राप्त होता है तो जीवन को प्राप्त होता है, और इसको नहीं प्राप्त होता है वह मरण अवस्था को प्राप्त होता है। आप लोग जानते हैं मरण क्या है, जीवन क्या है, प्रति समय चल रहा है, सब देख रहे हैं। हाँ, एक ही घर में दोनों प्रकार के काम होते हैं। हाँ, नानी का या दादी का अवसान हुआ और नाती का जन्म हुआ, हाँ, दोनों हो रहे हैं और हो रहा है। क्या है, बस नए जैसे अपन लोग थे नए पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े खरीदते हैं, इसी प्रकार ये चल रहा है। पुराने कपड़े हो जाता है और फट जाता तो नए घर करते। इसी प्रकार आत्मा जो है इस शरीर को प्राप्त कर रहा है। कितनी प्रकार के शरीर हैं? 5 प्रकार के शरीर हैं। हाँ, औदारिक है, तेजस है, कारमन है। हाँ, और इस प्रकार जो है औदारिक आहार का भी होता है, वैकृत भी होता है। 2 शरीर विशेष रूप से 2 शरीर तो अनाज से लगे हुए हैं, कारवन शरीर और तेजस। यही क्या है, बीज है। ये बीज के कारण अंदर वह क्या होते हैं, औदारिक आदि शरीर प्राप्त होते हैं। यदि कार्बन शरीर समाप्त हो जाए तो समाप्त हो संसार से मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह लगार लगी हुई है, वह के कारण जो है औदारिक होता, कभी वैकृत होता, कभी आहार आदि आदि चल रहे हैं, शरीर में ही जी रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र जीने का भी अवस्था है, लेकिन वह इस प्रकार कि वह विमुख हुआ है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करने से क्या होता है, इसको बोध नहीं होने के कारण वह परिणाम हो रहा है। तो इसलिए हमें सावधान होना है। कम से के इसलिए मंदिर आते हैं, आ करके कम से कम एक ऐसे 5 परमिष्टि का नामस्मरण करें तो भी अपना मन शांति का अनुभव करेगा। क्यों करेगा? इसलिए वो वीतरागी हैं। वीतरागी के नामस्मरण से आत्मा पावन पवित्र होता है। बताओ, ये है, यह अपने को विश्वास करना है और अपने को करना है। यह इसी करने के लिए यह जीवन पर्याय मिली है, कर रहा है। तो हमें जो ये भी हमने भी पुरुषार्थ किया है, कुछ हो सकता पूर्व में वैसे कोई पर्याय मिली, ऐसे के कारण हम कोई से पर्याय में थी कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो हमें विश्वास है हमने अच्छे कर्म किए जिसके कारण यहाँ पर्याय मिली। इतना तो कोई भी पर्याय हो सकता है, लेकिन उस पर्याय में हमने उस पर्याय का सदुपयोग करके हमने प्राण ऐसे पुरुषार्थ के ऐसे भावना भाई जिसके कारण ये मनुष्य पर्याय मिली है, इसका आप सदुपयोग करिए। और सबसे ज़्यादा मनुष्य पर्याय ऐसा है, सब जगह जाने का जनसंघ है। क्या यहाँ से निगोद भी जा सकता है, त्रिंच भी बन सकता है, मनुष्य भी मनुष्य बन सकता है, देव भी बन सकता है और मुक्ति भी पा सकता है। ऐसा यह पर्याय है। देखो मिला है, जो आप चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। तो के कर्म का फल हमें भोगना है और दूसरा नहीं। यह मिथ्या परिणाम छोड़ो कि वह कर रहा है, ये केवल बाहरी निमित्त है। हमारा कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए आज हमारी प्रशंसा कर रहा है, मान सम्मान कर रहा है, मेरे का पुण्य के उदय। और यदि कोई आज हमारे से उपेक्षा करता है, आलोचना करता है, इसका मतलब है मेरा असाधा कर्म का उदय चल रहा है। ये समझ के चलते हैं तो हम शांति स्वरूप में हैं। और नहीं आप सामने वाले से भी ज़्यादा हम करते हैं
तो वो चल रहा, अनंत कालीन में कुश्ती चल रही, कुश्ती खेल रही है। हाँ, तो हमने किया, हमें भोगना पड़ेगा, पड़ रहा है, लेकिन सोचना है। समझ लो कैसा, एक बहुत अच्छे रूपक पढ़ा था। एक व्यक्ति जा रहा था, हाँ, जाने के बाद इधर रास्ते के किनारे में एक आम का बगीचा देखा, उसमें आम लगे थे। हाँ, आंखें ललचाई, हाँ, प्राप्त करें, लेकिन आंखें प्राप्त नहीं कर सकते, तो भावना हो गई, चले, पैरों को इंगित किया, पैर उस तरफ चले गए। कहाँ? बगीचा के तरफ। फिर चले गए तो क्या वो पैर थोड़ी प्राप्त करेंगे? अब इशारा मिला किसको? हाथ को। हाँ, हाथ को प्राप्त, हाथ के द्वारा तोड़ लिया। हाथ तोड़ने से क्या होता है? आनंद थोड़ी आने वाला है। मुख में लगाया, हाँ, और पेट में चला, आनंद आया। इतने में क्या हुआ? इतने में क्या हुआ? उस बगीचा का मालिक आया और 2 डंडा पीठ पर मारा। अब बताओ, लालचाया किसी ने? आंखों ने। और आप कोई कहेगा देखो, आंखों ने ललचाया और पीठ ने कुछ भी नहीं किया था, और पीठ पर 2 डंडे मिल गए। नहीं, मिला उसी को। किसको? आंखों को ही मिला। क्या? आंखों में पानी क्यों आया? इसका मतलब उसी को मिला। किसको मिला? आंखों को ही मिला कि हमने जो परिणाम किए उसका फल। भले ही काम कर रहे थे, पैर ने किया, हाथ ने किया, सब कुछ किया, लेकिन डंडा किसने खाया? पीठ ने। लेकिन फल किसे मिला? दुख किसे हुआ? दुख किसे हुआ? तो आंखों को हुआ, तभी तो आंखों में पानी आया। इसी प्रकार प्रति समय हम सोचते उसको मिलेगा, उसमें नहीं, खुद को ही मिलेगा। जो करेगा परिणाम उसी को मिलता है, औरों को नहीं मिलता है। यहाँ ये बताया जा रहा है, बहुत सूक्ष्म वर्णन है। आप लोगों को ये विषय थोड़ा सा बदल के बोलना पड़ रहा है। जिस सीधे सीधे बोलता जाऊँ तो आप लोगों को झपकी आएगी। तो ये विषय है, ऐसा है, ये तुम बैठ के फिर भी हम पढ़ रहे हैं। 2 गाथा हो गई, समय भी आपको हो रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार, हाँ, भावों को उज्जवल करते हुए परिणाम किस प्रकार कर रहा है ये बताया जा रहा है। लब्ध पर्याप्त जीव के किसी पर्याप्त की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि अपर्याप्त है, उसको प्राप्त नहीं होता। ये अपर्याप्त नाम कर्म का उदय में इस प्रकार के क्या हो जाते हैं? भाव होते, क्योंकि पूर्व में ऐसे परिणाम किए जिसके कारण वह पर्याप्ति को प्राप्त नहीं हो पा रहा। बताओ। और एक ही निगोदिया जीव है, वह ये एक समय आता, एक श्वास 18 मर रहा है, लेकिन क्या होता है देखिए, एक ही जीव में, निगोदिया जीव में इतनी आत्माएं हैं कि वह साधारण, इसलिए कहा उनको अलग अलग शरीर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वह साधारण शरीर वाले कहलाते हैं। और हम आप लोग क्या है? प्रत्येक शरीर वाले कहते हैं। प्रत्येक के लिए स्पेशल शरीर मिला, और उन लोगों को नहीं। वहाँ ऐसा शरीर सब असंख्यात अनंत आत्मा उसमें भरी है। एक श्वास लेता है तो सब श्वास लेते हैं, एक खाता है तो सब खा जाते हैं, और एक मरता है तो सब मरते हैं। अब मरते वक्त जो परिणाम होते वो स्वतंत्र होते, अलग अलग। एक बार मर गया तो हो सकता है वो त्रस्त हो जाए, या उसी में जन्म जाए, और कुछ हो जाए। हाँ, इतना नियम है कि वह विकलत्रय मनुष्य त्रिंच हो सकता है निगोदिया, लेकिन देव नारकी नहीं हो सकता। ये विशेष है, उसके लिए परिणाम अलग चाहिए। विकलत्र कभी भी, हाँ, मनुष्य तो हो सकते हैं, लेकिन तिरंज संगी पंचन हो सकते, लेकिन वे भी देव नारिकी को प्राप्त नहीं होते। संगी पंचेंद्रिय ही नरक और
देव हो सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि परिणामों की बात है। ऐसे परिणाम नारकी कभी भी निगोदिया नहीं हो सकता, विकलत्र नहीं हो सकता, देव भी एकेंद्र हो सकता है, लेकिन नारकी कभी भी एकेंद्र भी नहीं हो सकता। होगा तो संगी पंचेंद्रिय। कौन? नारकी। बता कैसे कैसे परिणाम। देव एकेंद्र हो सकता है, भुवनवासी अंतरादि, यहाँ तक कि सौदर में अर्थात प्रथम और द्वितीय स्वर्ग के देव भी एकेंद्रीय हो सकते हैं, लेकिन विकलेतर नहीं होंगे। ये बात विकलेतर था, द्विंद्रिय तीन्द्रिय नहीं होंगे। कैसे कैसे परिणाम हैं। एकेंद्र हो सकता, विकेंद्र में भी क्या होंगे वे? पृथ्वी जल और वनस्पति हो सकते, लेकिन वायु और तेज काय वाले नहीं होंगे। कौन? देव। और तेज काय और वायु काय कभी भी मनुष्य नहीं हो सकते। देखिए, मनुष्य नहीं हो सकते। विकलत्र संगीत पंचेंद्रिय तिरंच हो सकते, तिरंच में होगा, लेकिन मनुष्य को प्राप्त नहीं होगा, विकलत्र नहीं होगा, आदि आदि नहीं होगा। लेकिन कहने का तात्पर्य कैसे परिणाम। अब देखो, वनस्पति हो सकता मनुष्य, हाँ, लेकिन तेज का आता अग्नि और वायु इतने क्लेश परिणाम रहते हैं कि वह मनुष्य नहीं बन सकता। क्या है परिणाम, कैसे कैसे परिणाम हो रहा है। देव हो सकता है एकेंद्रिय, नारकी नहीं हो सकता। नारकी तो होगा संगी पंचेंद्रिय तिरंज या मनुष्य होगा। नारकी कभी देव नहीं हो सकता, देव कभी नारकी नहीं हो सकता, देव देव नहीं हो सकता, नारकी नारकी नहीं हो सकता। बताओ कैसे कैसे परिणाम। परिणामों को समझ लो। देखो, हम कर लेंगे नहीं, यहीं आकर के था सबसे ज़्यादा सेंटर तो पॉइंट मध्यलोक है। मध्यलोक में भी कौन सा? यह कर्म भूमि है। इसमें आने पर ही आपको ये सब टिकट मिलते हैं और कहीं नहीं मिल सकते। कैसे परिणाम है। आज तक हम इतनी काल से जन्म मरण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा हमने कौन से परिणाम किए थे। अब आगे क्या जाने वाला पता नहीं। कर रहे हैं हम, हमारे हाथ में नहीं है। क्या कर रहे हैं? परिणाम कर रहे हैं, लेकिन कौन सी गति को वह कौन से देव होंगे आदि आदि किसी को पता नहीं। जब होगा क्या, जब जन्म होगा तब पता चलेगा मुझे ये मिला। हाँ, परीक्षा दे दी, मार्क बाद में पता चलेगा कितनी बार। अपने को ही यहाँ सार में ऐसा है, एक ऐसी है मोक्ष मार्ग में खुद को ही प्रश्न निकालना है, प्रश्न का हल अपने को निकालना है और अपने को ही क्या करना है? मार्क देना है। बताओ, और खुद ही पास और नापास सिद्ध करना है। कैसा है? कोई कर रहा है? कर रहे हैं अनंत काल से, सब कुछ हमें कर रहे हैं। जो भी हुआ वो हमारा ही है। क्या है? यह कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत इतना अटल है, वो बड़े पक्षपात नहीं करता। वह जो है जिनका त्यों, वो तीर्थंकर भी क्यों न हो, कोई बड़े दी क्यों न हो, कोई छोटा हो बड़ा, कोई मन जय का त्यों एक्यूरेट वह मार्क देगा। तो हमें सावधान होना है। हम इतने पराधीन हैं कि हमें अपने जीवन दूसरों के अधीन हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जितने बढ़िया जगह सबसे ज़्यादा धन्य वे हैं जिन्होंने मुक्ति पाई है। कितना वह पुरुषार्थ किया और वे उससे अलग हो गए और अब कभी भी इसमें नहीं आएंगे। कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये मोक्ष पुरुषार्थ एक ऐसी चीज़ है, इसको पाना बहुत कठिन है। करते करते फेल होता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि तो अलग अलग के अलग अलग परिणाम होते हैं। अब यहाँ ये और भी बताते हैं कि पर्याप्तों का कथन करके अब प्राणों का कथन करते हैं। प्राण जिन मन वचन काय इंद्रिय
हाँ श्वासोच्छ्वास और आयु के उदय के संयोग से जीव जन्म लेता है और योग को प्राप्त हो, ये मरण कहलाता है। अर्थात इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है और इनको छूटते ही मरण को प्राप्त होता है। मरण होने से जीव का नाश नहीं हुआ, जीव का त्यों है वह ट्रांसफ़र हो गया। अब जैसे आप लोग सर्विस करते ना, गुना से लेकर सागर चला गया, सागर से जबलपुर चला गया, इसी प्रकार यह ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे जैसे आप जिस पोस्ट पे है उस हिसाब से आपको मिलता है, इसी प्रकार यहाँ हो रहा है। हाँ 10 हैं भाव जिनके संयोग से जीव और वियोग से मरण होता, उन्हें प्राण कहते हैं। प्राण 10 मनोबल, वचन बल, काय बल, प्राण 5 इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास, आयु, इन सब द्रव्यों से प्राणों से जो जीता है। हाँ योग प्राण से वर्तमान में जीता है और भविष्य में जिएगा और जी चुका है। देखिए जी किसे कहते हैं? जो जी चुका, जी रहा और जिएगा उसका नाम जीव है। लेकिन ये तो वस्तु का स्वरूप है, लेकिन साथ साथ अन्य को प्राणों को स्वीकार करना पड़ रहा है कि उसको संसार पाने को। सिद्धों में ऐसा नहीं, शुद्ध है, उनको कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इनके यहाँ पर संसार में जीने के लिए इस प्रकार प्राणों को अपनाना पड़ता है, तब वह जी पाता, नहीं तो नहीं। व्यवहार नहीं से ये जीव है तथा सत्ता चैतन्य। और देखो सत्ता चैतन्य सुख और ज्ञान आदि शुद्ध भाव प्राण हैं। किसके? सिद्धों के। सिद्धों में जो प्राण हैं उपमा दी गई है, लेकिन क्या शुद्ध ज्ञान दर्शन आदि से युक्त जो जीव का जो वास्तु स्वरूप है वो वास्तविक है, उसी के तो जी रहा है। बाकी तो यह हम आप लोग पर के साथ जीना पड़ रहा है। हम भी जी रहे हैं, लेकिन जीते हुए भी हम पराधीन होकर के संसार के दुख के साथ जी रहे। इनको पराधीन होना ही दुख है, हाँ स्वाधीन होना ही वास्तविक सुख है। लेकिन हम ऐसे पुण्य के साथ जीते हैं, लेकिन अंत में पुनः वह दुख का कारण बनता है। इसलिए ऐसे पुरुषार्थ करो, ऐसे सुख को प्राप्त करो जिस सुख के बाद दुख न हो, वो वास्तविक सुख है। और जिस सुख को हम प्राप्त करें फिर दुख मिले, किस काम का? इसलिए हमें सही सही जीने की कला हमें सीखना है। इस मनुष्य पर्याय में ही क्या संयम के साथ अच्छी तरह जीता है तो वह अवश्य वह जन्म जरा मृत्यु से क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। ये जीने की कला है। संयम क्या है? जीने की कला, और ये संयम के द्वारा ही मुक्ति पाने का एक साधन है, इसके बिना नहीं। और ये एक ऐसा शरीर है जो कि घृणित शरीर है, घृणास्पद है, लेकिन ये भी एक उदार, इसलिए कहा है औदारिक संबंधी औदारिक को उदार संबंधी औदारिक। औदारिक क्यों कहा? उदार स्वभाव वाला, क्योंकि मुक्ति देता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए उदार का है। लेकिन वास्तविक तो क्या है? कोई काम का नहीं है। यदि हम धर्म के क्षेत्र में लगाते तो ठीक है, बाकी के लिए तो क्या है? कोई काम का नहीं। आप लोग 12 बना पढ़ते हैं ना, एक पंक्ति आती है, काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे। क्या अर्थ क्या है? काना पौड़ा अर्थ क्या होता है मालूम है? काना और पौड़ा, काना वह कहलाता है, गन्ना होता है ना, गन्ना में एक रोग हो जाता है, उसके अंदर एक लाली आ जाती है, वह है तो वह खाया नहीं जाता है, हाँ रस नहीं, लेकिन उसको बोगे बहुत अच्छा बढ़िया फलित हो जाता है। बताओ, वो काना कहलाता है। इसी प्रकार ये शरीर है, ये खाना है, इसके चाहे भोगो क्या करोगे? नहीं, इसको तो धर्म ध्यान में लगाओ। और पौड़ा वो कहलाता है, गन्ने का एक हिस्सा है, वो सबसे ऊपर की जो पौड़ होते हैं ना, उसमें रस नहीं होता, स्पंज जैसा पुष्प आवाज़ आती है, इसलिए रोही जैसा करता है, उसमें भी कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसको भी बोओगे बहुत अच्छा बढ़िया गन्ना आता है। इसी प्रकार यह खाना पौड़ा, यह पड़ा हाथ, यह चूसे तो रोवे। हाँ, भले अनंत जो धर्म ध्यान की
हाँ, धर्म ज्ञान की भूमि में बोओगे तो अच्छा आएगा। बताओ, यही है और कुछ नहीं। ये मिला है, इसको खाओ नहीं, खाने में नहीं आएगा और आपको और कष्टप्रद होगा। इसलिए इसको सही तरह से इसको काना पोड़ा समझ कर। इसके अलावा एक और भी है, तुम्बी की भांति है। क्या होता है, तुमड़ी होती, कड़वा होता है बहुत, हाँ कड़वा होता है और खाया नहीं जाता है। लौकी अलग चीज़ है, वो तुम्बी अलग चीज़ है, वो भी होता है। लेकिन क्या काम का है वो? केवल काम का यही है तैरने के लिए, वो सूख जाए तब, नहीं तो कोई कर। इसी प्रकार ये तैरने के लिए तुम्बी की भांति है और इसको आप उपयोग में लाते हैं तो सौभाग्य है, नहीं तो नहीं। जैसा आया तो वैसा चला जाएगा और कौन सा मिलेगा क्या पता। इसका सदुपयोग करो, ये हमारा कहने का तात्पर्य है। आप, मैं कहना चाहता हूँ 5 मिनट और बंद करके देखिए। कल से एक यहाँ के लोगों ने यहाँ आयुर्वेद शिविर लगा रहे हैं जो कि अच्छे। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, आचार्य महाराज ने कहा कि हमारे यहाँ की संस्कृति जो है आयुर्वेदिक की है, एलोपैथिक की नहीं है। एलोपैथिक दवाई क्या करती है, रिएक्शन करती है। आप देख रहे हैं कई प्रकार की दवाई लेने के बाद और दूसरे अनेक प्रकार के रोग होते हैं। लेकिन आयुर्वेद की ऐसी चीज़ है जिसको लेने के बाद क्या है, रिएक्शन भी नहीं होता, ठीक होता है और जड़ सहित मिटाता है। आजकल आप लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन इसको आप विश्वास करिए। कब जाता है, जब हाथ में सब डॉक्टरों के पास जा करके कुछ होता नहीं, तब आ जाता है लास्ट को, हाँ देख लो। नहीं, आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। बिना विश्वास किए कोई दवाई लोगे कोई काम नहीं करता। तो आपको, अरे तो उसमें क्या देते, काली मिर्च, हाँ लौंग, फलाना, यही तो है। अरे आप समझे क्या, रोग तो चाहिए आप लोग यही लगे, इंजेक्शन लगाना चाहिए, टेबलेट देना चाहिए, इसी से होता है। ये आप लोगों की धारणा बनी है। टेबलेट और इंजेक्शन में भी क्या वही है, आप समझ नहीं रहे। आप लोग बुद्धू बना रहे हैं, वे लोग गोलियां में भी वही रहता है और कुछ चीज़ और मिला देते हैं, हाँ बना गया, हो गया टेबलेट। लेकिन आप लोगों को क्वाथ, हाँ काढ़ा आदि आपको पसंद नहीं आता, ये नहीं है। आपको दवाई जो है, आचार्य महाराज कहते थे रोगी के अनुसार दवाई नहीं होती, रोग के अनुसार दवाई हुआ करती है। क्या, रोग के अनुसार दवाई हुआ करती है, रोगी के अनुसार नहीं होती। रोगी क्या चाहता है, हाँ मीठी मीठी चाहता है, हाँ हर, लेकिन नहीं, रोग के अनुसार दवाई ले लो तो क्या होगा, आपका शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। आप जो है खान पीन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारा खान पीन बिगड़ चुका है, आदि आदि। कई लोग हमसे पूछते, महाराज घुटने दर्द करते हैं। हर व्यक्ति का आजकल, जवान भी कहता है घुटने दर्द हो रहे हैं, तो घुटने बदलो, फलान करो। अरे रीढ़ की हड्डी ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, क्या ये आहार पानी पर हमारा क्या नहीं है, ब्रेक नहीं है। जो चाय मेले डालते तो ऐसा होता है। ये कूड़ा कचरा का डिब्बा नहीं है जिसमें कुछ भी डालते जाओ, समझे। हाँ, तो आपको समझिए आहार पानी महत्वपूर्ण है, दवाई कोई काम की नहीं। आहार पानी बिगड़ने के कारण होता है। मैं बताता हूँ, बार बार बताता हूँ आपको कि आजकल हर व्यक्ति टमाटर और कच्चा केला खा रहा है, जिसके कारण वात बढ़ता है और उसके कारण घुटने बिगड़ रहे हैं। आप कई लोगों को कह चुका हूँ मैं, कई लोगों ने इसका अनुभव किया, उससे ठीक हो गए, उससे दूर हो रही से। क्या होता है, टमाटर और कच्चा केला, ये है खटाई है, टमाटर, कच्चा केला वात वाला होता है। ये दोनों मिक्स होने के कारण क्या होता है, घुटने में आदि में, कमरों में दर्द आदि होने लगता है। तो आप है ना, इसके बिना आप रोटी खिसकती नहीं, इसलिए ऐसा करते हो। लेकिन देख लो क्या होता, 5 मिनट के लिए भोजन में ठीक लगा, 24 घंटा क्या करोगे, परेशान होगे। इसलिए आप खान पीन को सुधारिए। क्या है, खटाई बहुत खतरनाक होती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन प्राय करके अच्छे जवान है फिर भी घुटने दर्द करने लगे।
अभी एक दो ब्रह्मचारी आई थे, उनको भी हो रहे थे। मैंने कहा बंद कर दो के महाराज। हाँ क्या महाराज क्या हुआ देखो तो सही। वहाँ 4-5 दिन छोड़ने के बाद अपने आप ठीक होने लगी। बात क्या है सोचो से, किसके द्वारा क्या होगा। और तो दवाई तो ले रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, क्या अर्थ होता है। इसलिए पथ्य का अनुपालन करना चाहिए। पथ्य जो है 12 आना काम करता है और दवाई 4 आना काम करती है। और यदि आप दवा नहीं ले लो और पथ्य पालन करो तो भी हो जाएगा ठीक, ये है। लेकिन हम दवाई ले रहे हैं, पथ्य का पालन नहीं करते, क्योंकि एलोपैथिक में पथ्य के लिए कोई मान्यता नहीं दी है इसलिए। लेकिन आयुर्वेद में जो है 3 बातें हैं, वात पित्त और कफ, इनको सम रखोगे तो क्या होगा, शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन यदि इसमें गड़बड़ी हो गई तो शरीर में व्याधियाँ रोग उत्पन्न होते हैं। तो वह कल आ रहे हैं 3 दिन तक, 14, 15, 16 3 दिन तक आपके यहाँ आ करके आप लोगों के लिए दिखाइए, अनुभव करिए। और अच्छे तो क्या बताते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी है, एक स्वर्ण प्रास नाम का आता है, तो उसको देने से बच्चों के लिए बुद्धि आदि वृद्धि को प्राप्त होती आदि बातें हैं। इसको आप विश्वास करिए। आप तो क्या आयुर्वेद पर क्या है, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की है परंपरा है, सब कुछ है, इसी से चलता है। लेकिन आधुनिक लोग आ करके सब मिटा दिया, जो कि अंग्रेजी भाषा ने हमारी बुद्धि बिगाड़ दी और अंग्रेजी दवाई ने शरीर को बिगाड़ दी, खत्म। बताओ आज जो है कोरोना में जो दवाई ली, आज वो क्या हो रहा है, अभी भी रिएक्शन दे रहे हुए, रिएक्शन ही देखिए, क्योंकि एक्यूरेट नहीं रहता, वो प्रयोग करते, देख लो उसके लिए नहीं दवाया हो गया ठीक नहीं ठीक, लेकिन उसका आगे क्या उसका फल मिला ये नहीं मालूम, हो गया। अरे छोटा रोग शांत हो जाए और बड़ा रोग उत्पन्न हो जाए, किस काम का वो दवाई नहीं कहलाती वो। तो इसलिए अपने को आयुर्वेद को अपनाएंगे तो शुद्ध रहता है। और वो क्या होते हैं, आयुर्वेद ये एलोपैथिक जैविक होते हैं, जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के जीवों को मार करके आज चलाते, जिसके कारण क्या होता, पाप का आर्जन होता है और शरीर में भी रिएक्शन होता है। अब तो पशुओं के तो आपको लेंगे, वो को यदि उसका यहाँ आएगा तो क्या होगा बताओ, अवश्य उसका रिएक्शन होगा, नहीं ना समझते। तो इस प्रकार लेकिन क्या होता है, तत्काल ठीक होता है हाँ, लेकिन दूसरे दिन पे क्या होता है ये नहीं देख रहा है, वो केवल दवा रोग को दबा देता है, जड़ से निकाल नहीं पाता है, लेकिन और जड़ें ऐसे घुमा देता है, आप निकल नहीं सकते। तो यहाँ पर जो होता है आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, काष्टिक दवाइयाँ हैं और रस वाली दवाइयाँ हैं, जिसको यदि आप लेते हैं तो अवश्य क्या होगा। गुरु महाराज ने इसीलिए एक पूर्णायु नाम के जो है उनके जबलपुर में शुरू किया है, उसमें नाड़ी का ज्ञान है आदि नाड़ी का ज्ञान सही होता है। ये आजकल की जितनी इंस्ट्रूमेंट है काम नहीं करते, अब एमआरआई है, सीटी स्कैन है, सब करने के बाद भी वह सही रोग का ज्ञान नहीं हो पाता है। लेकिन नाड़ी का ज्ञान से तो अवश्य डायरेक्ट मालूम पड़ जाता, उससे आपको पता पड़ जाए। नाड़ी वो कहलाता है जो बिना बोले आपको क्या हो रहा है वो स्वयं बता देगा, आप स्वयं बताएं हाँ, ये कहलाता है नाड़ी का ज्ञान। ये सब था, आजकल सब धीरे धीरे लोप हो गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन इस पर विश्वास करिए, इसी को आप उठाएंगे तो अवश्य, क्योंकि यह शरीर जो है धर्म ध्यान के लिए कारण है। हाँ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा। हाँ, धर्म साधना के लिए शरीर अनिवार्य, वो ये शरीर जो है औदारिक शरीर ही धर्म ध्यान के लिए कारणभूत है। देवों का शरीर वैकृत शुद्ध है, सब कुछ है, लेकिन वह धर्म ध्यान नहीं कर पाता है। लेकिन आपका जो शरीर है यह जो है कवलाहारी होकर के भी काम करता है, वह आपको धर्म ध्यान में सहायक होता है। इसलिए कल आएंगे तो ये 3 दिन का कार्यक्रम आप उसको समझेंगे और अच्छे आप अपने शरीर को स्वस्थ करें, ये हम लोगों की भावना है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि।